सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, आखिर क्यों हलवाई से मार खाए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई कथा डाले आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे ताकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, मैया पार्वती महादेव के पास जाती हैं कैलाश पर्वत पे और क्या कहती हैं कि हे महादेव, आज मैं जाऊंगी धरती लोक पे घूमने, आप मुझे भ्रमण करवा दीजिए धरती लोक का। तब कहती है मैया पार्वती कि आप जब भी मैं आपसे बोलती हूँ तो कभी आप कहते हैं कि सावन में कंवरिया का भीड़ लगा होगा और कभी आप कहते हैं जाड़ा में ठंड लग रहा है, कभी आप कहते हैं कि जेठ में धूप हुआ है। कहते हैं महादेव कि हे देवी पार्वती, इस जेठ के दोपहरिया में आप जाके क्या करेंगी, इतनी धूप हुआ है। तब कहते हैं मैया पार्वती, मैं पर्वत पहाड़ पर रह के एकदम मेरा मन परेशान हो गया है, आप रोज रोज गंगा किनारे नहवाने के ले जाते हैं। आज मेरा मन में लालसा है कि आज मैं धरती लोक का भ्रमण करूं। ये बात जब मैया पार्वती कहती है महादेव से तो महादेव बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मैया पार्वती नहीं मानती हैं। तब महादेव कहते हैं कि ठीक है, हम लोग चलेंगे धरती लोक पे, लेकिन हम लोग वहाँ पे एक सेठ और सेठानी बन के चलेंगे। तो कहती है मैया पार्वती कि जो आज्ञा प्रभु, आप जैसा चाहे वैसे ले चले, लेकिन हमें भ्रमण कराने के लिए धरती लोक पे जरूर ले जाइए। तब महादेव मैया पार्वती एक सेठ और सेठानी का रूप धारण करते हैं और धरती लोक पे पर्वत से उतर के, कैलाश पर्वत से उतर के धरती लोक पे आते हैं भ्रमण करने के लिए। जब धरती लोक पे भ्रमण करने लगते हैं, मैया पार्वती को प्यास लगती है। तब मैया पार्वती क्या देखती हैं, कहीं पे कुछ दूर पे एक जूस वाला गन्ने का जूस पी रहा है। तो कहती है महादेव से कि प्रभु, मुझे बहुत इसकी प्यास लगी है, आप उस गन्ने वाले से एक गिलास पानी लेकर आइए, मुझे बहुत इसकी प्यास लगी है। तब महादेव क्या करते हैं, अब मैया पार्वती को एक जगह बिठा देते हैं और जाते हैं जूस वाले भैया के पास और कहते हैं महादेव कि भैया, मुझे आप एक गिलास आप गन्ने का जूस दे दीजिए, मेरी घरवाली बहुत प्यासी है। तब गन्ने वाला कहता है आपके पास पैसा है? तो महादेव कहते कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरी घरवाली बहुत प्यासी है, उसका गला सूख रहा है। अब जेठ का दोपहरिया धूप कराकर का, इतना धूप तेज होता है। अब क्या करते हैं, वहाँ पे 5 आदमी खड़े थे, पांचों आदमी को जूस दे देता है। 5 गन्ना निकाल के, जूस वाला 5 गन्ने से जूस निकाल के और जूस 5 आदमी को पिला देता है। और महादेव बार बार आग्रह करने पे जूस वाला क्या करता है, 5 गन्ना निकाल के महादेव को मार देता है। अब महादेव गुस्सा नहीं होते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम्हारा 5 मशीन और चले, तुम्हारा 5 दुकान और हो जाए, 5 रेडी पे और तुम जूस बेचो। महादेव के दया से 5 मशीन और उसका चलने लगता है और वो और अमीर हो जाता है। जब महादेव आते हैं मैया पार्वती के पास, अब मैया पार्वती को बहुत इसका गुस्सा आता है। अब वो पूछती हैं कि प्रभु, ये आपका कैसा लीला है कि गन्ने वाला आपको 5 गन्ना मार दिया, आप उसको आशीर्वाद दिए, ये आपका कैसा लीला है। फिर वहाँ से मैया पार्वती महादेव चले जाते हैं। चलते 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 कुछ दूर पहुँचते हैं, फिर एक हलवाई का दुकान दिखाई देता है। अब हलवाई की दुकान पे जाके कहती है मैया पार्वती कि देखिए हलवाई का दुकान है, वहाँ पे मुझे बहुत इसकी भूख लगी, अब जाइए हमारे लिए खाना लेकर आइए।
अब मैया पार्वती को महादेव बिठा देते हैं और महादेव हलवाई के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे एक प्लेट खाना दे दीजिए, मेरी घरवाली बहुत भूखी है। तब हलवाई सुनता है इस बात को तो पूछता है कि क्या आपके पास पैसा है? कहते हैं कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरी घरवाली को बहुत इसकी भूख लगी है, उसको भूख के मारे उसकी जान जा रही है। अब हलवाई को इतना तेज गुस्सा आता है, एक कलछुल निकाल के महादेव को मार देता है। अब वहाँ पे भी महादेव यही आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम्हारा एक होटल है, इसके बदले तुम्हारे पास 5 होटल और हो जाए। अब क्या होता है कि वहाँ से महादेव खाली हाथ मैया पार्वती के पास चले आते हैं। अब मैया पार्वती जब ये सब देखती हैं तो उनको और गुस्सा आता है, तो फिर बोलती है महादेव से कि प्रभु, ये आपका कैसा लीला है? पहले गन्ने वाले ने आपको मारा, तब भी आप उसको आशीर्वाद दिए, अब इधर हलवाई भी आपको मार दिया, उसको भी आशीर्वाद दिए। तब महादेव कहते हैं, मैं इसको आशीर्वाद इसलिए दिया हूँ कि जिस तरह से आप भूख के मारे तड़प रही हैं, इस तरह से ये भी इसी जेठ के धूप में 5-6 हलवाई का दुकान खोल के और ये भी परेशान हो, सब ग्राहकों को खाना खिलाने में ये परेशान हो और इसको भी गर्मी लगे और ये भी तपता रहे इस धूप में करारे के। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब वहाँ से चले जाते हैं महादेव मैया पार्वती। चलते 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 उनको एक महल दिखाई देता है। जब महल के दरवाजे पे जाते हैं तो दरवान से कहते हैं, दरवान से पूछते हैं कि ये किसका घर है? तो दरवान कहता है कि ये एक राजा साहब का घर है। तब दरवान से कहते हैं कि राजा साहब को बुलाओ। राजा साहब अंदर से बाहर आते हैं। महादेव कहते हैं कि मुझे आज रात आप ही के पास ठहरना है, कल सुबह हम लोग चले जाएंगे, अब हम लोग को बहुत इसकी भूख लगी है। तब महादेव की ये बात सुन के जो सेठ सेठानी के रूप में गए थे, अब राजा साहब बहुत अच्छे थे, दान पुण्य करने वाले राजा साहब थे, बोले कि ठीक है, आप लोग को रहने की भी जगह देंगे, पेट भर खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, महादेव मैया पार्वती पेट भर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, रात वहीं गुजारते हैं। जब सुबह होता है, जब सुबह वहाँ से निकलते हैं तो महादेव उसको क्या आशीर्वाद देते हैं राजा को कि जाओ राजा, जो तुम महल में राज कर रहे हो, अब तुम झोपड़ी का सुख भोगो। अब वहाँ से जब जाने लगते हैं मैया पार्वती महादेव, अब जो महल होता है राजा का, अब वो झोपड़ी में बदल जाता है। जब ये सब बात मैया पार्वती देखती हैं तो उनको और भी गुस्सा आता है और पूछते कि हे प्रभु, ये आपका कैसा लीला है कि आप जो इंसान, जो राजा साहब हम लोग कितनी सेवा किए, इतनी खातिरदारी किए, रात को रहने का जगह दिए, ठहरने का, और सुबह हम लोग को खाना आना सब दिए, रात हम इतने अच्छे से काटे गुजारे, आप ये कैसा आशीर्वाद दिए? आप महल से झोपड़ी बना दिए, ये कैसा लीला है आपका? अब ये बात मैया पार्वती बार बार महादेव से पूछती हैं। महादेव कुछ नहीं कहते हैं। महादेव मैया पार्वती से कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए कैलाश पर्वत पे, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। अब वहाँ से मैया पार्वती महादेव आगे आगे, मैया पार्वती महादेव जाने लगते हैं। महादेव आगे आगे, पीछे पीछे मैया पार्वती, और उसके पीछे राजा जाने लगते हैं, क्योंकि राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि सेठ सेठानी को घर में रखे, उनको खाना भी इतना बढ़िया खिलाए, रात भर सोने की जगह दिए, और ये कैसा श्राप दे के जा रहे हैं कि तुम्हारा जो राजमहल है वो झोपड़ी हो जाए। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, कभी ये लोग महादेव आगे आगे, पीछे पीछे मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। जब कैलाश पर्वत पर जाते हैं तब राजा साहब पीछे पीछे वहाँ कैलाश पर्वत पे पहुँच जाते हैं। कैलाश पर्वत से होते 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 चलते 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 शिवलोक में महादेव मैया पार्वती पहुँच जाते हैं और शिवलोक में राजा साहब भी पहुँच जाते हैं। तब राजा साहब पूछते हैं महादेव से, असली रूप में जब महादेव आ जाते हैं, जो सेठ सेठानी के रूप में गए थे, महादेव मैया पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। जब राजा साहब देखते हैं कि सेठ कोई और नहीं महादेव हैं, जो सेठानी थी वो कोई और नहीं मैया पार्वती हैं,
तो पैर में गिर के और प्रणाम करते हैं राजा साहब और कहते हैं कि प्रभु आप हमारे दरवाजे पे आए और हम आपको पहचान नहीं पाए। आपका ये कैसा लीला है कि आप मेरे जो राजभवन है उसको, आप राजमहल को आप एक झोपड़ी में बदल दिए। तब क्या कहते हैं जो महादेव थे, कहते हैं राजा साहब से कि हे राजन, तुम पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम नहीं किए, कोई दान पुण्य नहीं किए हो, इसलिए ये जन्म तुम्हारा अच्छा हो जाए, सफल हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा राजमहल जो है वो झोपड़ी हो जाए, ताकि तुम हम लोग का पीछा करते करते तुम शिवलोक तक पहुँचो और तुम हमें जो भी खाना खिलाए हो, जो भी हमारी सेवा किए हो, उस भक्ति का नतीजा है कि तुम्हें शिवलोक में तुम्हें जगह मिला है और आज शिवलोक में तुम खड़ा हो पाए हो। इतना बात मैया पार्वती और महादेव दोनों मिलकर जब कहते हैं, अब महादेव जब सारी बात हो जाती है राजा साहब से, तब राजा साहब को कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जाओगे तो जैसा तुम्हारा राजमहल था वैसे ही तुम्हें मिलेगा। अब राजा साहब कहते हैं कि प्रभु हमें राजमहल नहीं चाहिए, हमें तो बस आपके चरणों का धूल बन के रहना है, हमें शिवलोक में ही रहना है, आप लोग का पूजा पाठ करना है, आपकी भक्ति करना है। महादेव बस आप जिंदगी भर जब तक रहूं, जब तक जीऊं, आप हमें अपने शिवलोक में जगह दीजिए और अपने चरणों का धूल बना के हमें रखिए। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। महादेव तो देव के देव महादेव हैं, राजा को अपने शिवलोक में जगह देते हैं। तब से राजा साहब सब कुछ अपना धरती लोक का जो भी सुख था सबको त्याग के और हमेशा के लिए शिवलोक में रहने लगते हैं। महादेव मैया पार्वती का भक्ति करने लगते हैं और इस तरह से राजा साहब का जो है उसके भक्ति से महादेव खुश होके उसका पूरे चरणों का जो है धूल बना कर उसको रखे और अपना भक्ति प्रदान किए। तो ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट मुझसे जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।